त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इससे जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, सीधे 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, ये आपके लिए जहाँ तक आप अगर मैथ से आप पढ़ना चाहोगे तो जहाँ तक आप जाओगे ना, वहाँ तक आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको मान लीजिए इंजीनियरिंग करना होगा या जो भी आपको करना होगा ना, तो त्रिकोणमिति आपको मिलेगा ही। ठीक है, इससे बिहार बोर्ड में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए कि कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो 20 से 25 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छा से समझना है। अगर आपका नंबर अगर ग्रोथ कराना है, ठीक है, तो नंबर का ग्रोथ इसी से होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाना, ठीक है, यानी 50, 60, 70, 80 नंबर लाना, अगर आपका जीरो मान लीजिए कि आपका कोई मान लीजिए त्रिकोणमिति का समझिए कि कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप शुरू से पेशेंस रखिएगा। ठीक है, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी इसमें ज़्यादा कुछ समझाएंगे नहीं कि त्रिकोणमिति क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उससे जो हमारे पास जो मान लीजिए क्वेश्चन है उसको किया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे 8.1 का जो बेसिक मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझेंगे 8.1 का, और 8.1 हम लोग करेंगे भी। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से आखिरी तक बने रहिए। ठीक है, तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ये गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको एक एक बात को ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब 8.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे 8.1 का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हम लोग समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। अब 6 क्यों होता है इसको तो मान लीजिए कि इसको छोड़ दीजिए कि क्यों और कैसे छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखे कि हमको क्या पढ़ना है, हम लोग को क्या जानना है, क्या पढ़ लेंगे लोग, तो इस मान लीजिए इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन हमसे फंसेगा नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन होती है आपको याद कर लेना है। यानी पहला क्या होता है? साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। इसी लाइन में आपको याद कर लेना है। आपको मान लीजिए कुछ कुछ चीज़ें याद करना है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला ज़्यादा है। अब फॉर्मूला ज़्यादा है तो आप कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा? याद होगा। क्योंकि 8.4 तक है। 8.1 में दूसरा फॉर्मूला लगता है, 8.2 में जाएंगे तो उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा, तो 8.3 में जाएंगे तो उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा, 8.4 में जाएंगे तो उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा। इसलिए सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? रिवीजन के साथ इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है? 6 होती है। ऐसे लाइन बाय लाइन आपको याद करना है। तो मान लीजिए कि जो भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे हम ट्रिक से बताएंगे उसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 को इसी पैटर्न पे आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि इस फॉर्मूला को कैसे याद करना है कि साइन थीटा, चाहे यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे साइन के साथ कुछ भी लगता है, जैसे ए है, ठीक है, जैसे साइन थीटा होता है, तो ये मान लीजिए जो साइन के साथ लगता है, कोस के साथ जो लगता है, इसको बोला जाता है एंगल। क्या बोला जाता है? एंगल। एंगल मीन्स कोण। ये किसको दर्शाता है? कोण को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? कोण को। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर साइन थीटा कहीं पे है या चाहे साइन ए है, साइन बी है, साइन अल्फा है, साइन कुछ भी है, तो उसका मतलब क्या है? एंगल। इसका मीनिंग एंगल से ये दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ भी लिखा रहेगा, फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे साइन थीटा, यानी साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है। इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे
इसमें सब हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज अगर हम लोग समझ लेते हैं तो इस फॉर्मूला को बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा और इसको समझने के बाद आपको सभी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज में, ठीक है, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण क्या होता है कि 90 डिग्री का होता है। कोई एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास कोण है, यानी ये कोण बी, ठीक है, ये बी जो है ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी हमारे पास त्रिभुज है, तो इसमें कोण बी क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बात यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या क्या होती है। अब इसमें 3 गो भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 गो, यानी कोई भी त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भुजा जो है, मान लीजिए 3 गो भुजा है, एक ये है, यानी इसको पूरा को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है वही उसका क्या कहलाएगी, भुजा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ये जो भुजा है इस भुजा को क्या कहेंगे, यानी ए बी भुजा को क्या कहेंगे, बी सी यानी यहाँ से यहाँ तक जो बीच की दूरी है उस भुजा को क्या कहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे ये सबसे बड़ी भुजा है, इस भुजा को क्या कहेंगे। इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को समझना है कर्ण के बारे में। कर्ण को ही इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसलिए कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं एच से। किससे लिखते हैं लोग, एच से लिखते हैं, यानी कहीं भी अगर एच है तो उसका मतलब क्या है, कर्ण है। कर्ण का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। कहता है कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। तो 90 डिग्री ये जो हमारे पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिए तो 90 डिग्री कहाँ पे है, 90 डिग्री यहाँ पे है, इसके सामने। तो इसके सामने वाला जो भुजा है उसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, एच कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, एच कहेंगे। ठीक है, यानी ये कर्ण हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कर्ण आ गया। बात समझ में कि कर्ण क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। उसके बाद आता है लंब। ठीक है, लंब को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं, पी से सूचित करते हैं। यानी कहीं भी लंब आ जाए या पी आ जाए तो उसका मतलब क्या है, दोनों सेम है। तो लंब क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए लंब का मतलब होता है कि जिस कोण की बात हो, जिस कोण की बात हो, इसका मतलब क्या हुआ इसको समझिए। जैसे आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पे साइन ए लिखा है और साइन सी लिखा है। 2 गो चीज यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है, साइन ए लिखा है और साइन सी लिखा है। तो इस मीनिंग यानी दोनों का मतलब अलग अलग है। यानी इसमें साइन ए का मतलब है कि ए की बात चल रहा है, कोण किसकी, ए, यानी कोण यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये जो कोण है मान लीजिए जो भी है 45 से 30 है, 60 है, जो भी कोण है इस कोण की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए 40 है, ये हमारे पास मान लीजिए 50 है। ठीक है, ये हमारे पास 90 है। तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया, यानी 180 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि साइन ए लिखा है तो साइन 40 का बात हो रहा है। कितने का बात हो रहा है, साइन 40, यानी ए की बात हो रहा है। अगर साइन सी लिखा है तो साइन 50 का बात हो रहा है। कितने का बात हो रहा है, साइन 50 डिग्री का बात हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कहीं भी कुछ लिखा है, अगर साइन के साथ कोई मान लीजिए कि शब्द लिखा है तो उसका मीनिंग हो गया वो एंगल को दर्शा रहा है, यानी कोण को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो यही कहता है कि जो जिस कोण की बात चल रही है, अगर साइन ए लिखा है तो ए से हम लोग देखेंगे। अब ए के सामने इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ये बीसी भुजा है। इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ये है। ठीक है, अगर बात चले कि इस कोण से, जैसे साइन सी लिखा है तो साइन सी का मतलब क्या हो गया कि सी से देखना है। किस कोण से देखना है, सी के सामने कौन सी है, ये है। तो जिस कोण की बात हो उसके सामने वाला जो कोण होगा
सॉरी उसके सामने वाला जो भुजा होगी ना वही क्या होगी हमारे पास लंब होगी, वही क्या होगी लंब होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास लंब हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं आधार में। ठीक है, आधार वही होता है जो कोण बच जाता है। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले देखना है किस कोण को, सॉरी किस भुजा को देखना है, कर्ण को देखना है। ठीक है, यानी एच को देखना है। तो एच आपको ये मिल जाएगा 90 के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, एच कह देंगे। उसके बाद बताए थे कि लंब किसको हम लोग कहते हैं, यानी जिस कोण की बात चले, जिस कोण की बात चले उस कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। मान लीजिए कि इस कोण की बात चल रही है, यानी कोण ए की बात चल रही है, तो इसके सामने क्या हो गया, पी ये हो गया, और इसके सामने पी ये हो गया, तो एच और पी पता चल गया। तो बी हमारे पास स्वयं पता चल गया, नहीं पता चल गया। अगर साइन सी की बात करें, साइन सी की अगर बात चले तो इसके सामने पी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। बी और पी यानी लंब और आधार क्या हो सकता है, बदल सकता है। बी और पी क्या हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन जो हाइपोटेनस होता है यानी एच जो होता है वो कभी नहीं चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटी ये समझ में आ गया होगा कि एच क्या होता है, पी क्या होता है और क्या होता है, मान लीजिए कि बी क्या होता है यानी आधार क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग को बहुत इस पे क्वेश्चन मिलेगा तो बेहतर तरीका से हम लोग समझ लेंगे। अभी यहाँ पे समझिए कि ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हम लोग क्या ये समझ लिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज अब समझ लिए। अब हमारे पास ये भी समझ में आ गया कि एच क्या होता है, पी क्या होता है, बी क्या होता है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे साइन थीटा, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला निकालने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्रिक का नाम क्या है, पी बी पी बट्टा एच एच बी, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, पंडित बोल पंडित, हरि हरि बोल, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यानी पंडित यानी पी से पंडित, बी से बोल, आप पी से फिर से पंडित, पंडित बोल पंडित, एच एच बी यानी हरि हरि बोल, यानी एच से हरि, एच से हरि, अब सॉरी बी से क्या हो जाएगा बोल। ठीक है, पंडित बोल पंडित, हरि हरि बोल, यानी पी बी पी बटा एच एच बी, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलना क्या है, कैसे चलना है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। ठीक है, तो आपको अनुपात के रूप में लिखना है यानी बट्टा के रूप में लिखना है। कैसे आप लिखिएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे चलना है, यानी ऐसे तीन को जो है यानी पी यानी ऊपर से ऐसे यानी सीधा चलना है, इधर से जब हम लोग आएंगे यानी तीन को सीधा, तीन को उल्टा चलना है। कैसे हम लोग इसको समझते हैं लोग, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर साइन की बात करें, कोस की बात करें, टेन की बात करें, तो इसको हम लोग सीधा तरीका से हम लोग चलेंगे, इस तरीका से सीधा ऐसे चलेंगे। यानी इसका मतलब हो गया कि ऊपर से पी हम लोग लेंगे, नीचे वाला एस ले लेंगे, उसके सामने सामने, यानी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यानी पी बटा एच हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हमारे पास आ गया, बी बटा एच हो जाएगा, यानी कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटा एच हो जाएगा। उसी प्रकार टेन थीटा यानी टेन ए बराबर हमारे पास पी बटा बी हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। यानी 3 को हम लोग क्या किए, सीधा चल लिए, अब 3 को हमारे पास और बच गया, कितना बच गया, 3 को। इसलिए हम आपसे बोले हैं कि जो भी फॉर्मूला है यानी जो भी ये अनुपात है आपको सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। इसलिए यहाँ पे देखिए जैसे टेन के बाद कॉट है, ये 3 को हमारे पास उल्टा चलेगा। कैसे हम लोग चलाएंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 हो गया, तो मान लीजिए इसको हम लोग 4 मान लेंगे, 4 5 6। ठीक है, यानी ऐसे अब चलना है, एगो नीचे वाला उसके बाद ऊपर वाला, एगो नीचे वाला एगो ऊपर वाला। तो इसका मतलब हो गया कि b बटा पी, यहाँ पे हमारे पास b बटा पी हो जाएगा, सेक का हो जाएगा h बटा बी, h बटा बी हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा h बटा पी हो जाएगा, h बटा
P हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। साइन A का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बटा H हो जाएगा। कॉस B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B बटा H हो जाएगा। टेन A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बटा B हो जाएगा। कॉट A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B बटा P हो जाएगा। सेक A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H बटा B हो जाएगा। कोसेक A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H बटा P हो जाएगा। ये 6 फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। आप याद नहीं है तो आप ट्रिक से भी क्या कर सकते हैं, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं अपने से फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, मान लीजिए आगे अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। उस प्रमेय को आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाएंगे और उसको समझना है आपको। ठीक है, उसमें क्या फॉर्मूला कैसे काम करेगा, उस अगर फॉर्मूला को आप समझ लेंगे तो समझिए 8.1 क्या है, आपको कुछ भी नहीं है, सिंपल यही सब लॉ लगा के आपको उसमें बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले आप लोग क्या कीजिए, क्लियर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही आसान है, एक फॉर्मूला है। इसको मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सिद्ध करना है, वो तो छठे चैप्टर की बात है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया है। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है कि कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारे पास बड़ी भुजा होती है, ये हमारे पास सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, यानी H जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये जो दोनों जो भुजाएं होता है इससे छोटा होता है। अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किया जाए, ठीक है, तो दो को, यानी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किया जाए तो जो दो भुजाएं हैं उसका वर्ग किया जाए, दोनों भुजाओं को जोड़ा जाए तो वो दो क्या होगा, दोनों भुजाओं का योगफल क्या होगा, यानी वर्गों का योगफल क्या होगा कि ये बड़ी भुजाओं के योग वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर, इसको इंग्लिश में कैसे हम लोग समझेंगे, ये हिंदी हो गया, आइए इंग्लिश में कैसे इसको हम लोग समझेंगे, चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला यानी हो गया। ठीक है, उसी फार्मूला से यहाँ पे 3 गो फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ये मान लीजिए ये भी याद करने वाला है, तो ये तो आसानी से याद हो जाता है, लेकिन ये तीनों आपको याद हो जाएगा ना, तो आपको कैसे, आपको मान लीजिए क्या दिया रहेगा, अभी आपके पास क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे H अगर निकालना होगा, जिसको निकालना है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे H निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि कहने का मतलब है कि एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, एक एक उदाहरण यानी 3 गो उदाहरण से हम लोग समझ लेंगे ये, तो समझिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारे पास त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या करें कि ये दोनों भुजाएं दे दे, जैसे ये 4 दे दे, ये 5 दे दे। ठीक है, ये 4 और 5 दे दे, जैसे मान लीजिए इसको 3 रखिए, 3 और 4 दे दे। ठीक है, 3 और 4 यहाँ पे दे दिया। अब बोला कि आप बताइए ये भुजा कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, या आपको दे दिया जाए कि अगर P का मान है कितना, P बराबर 4 है, B बराबर, मान लीजिए कि क्वेश्चन है हमारे पास, P बराबर कितना है, P बराबर 4 है, B बराबर 3 है, तो H का मान निकालिए, यानी H निकालना है आप। तो कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए मान रख देंगे, P का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, यानी B का मान कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब क्या होता है कि रूट से कैसे बाहर हम लोग किसी भी संख्या को निकालते हैं। ठीक है, तो इसको समझना है। इसका सबसे पहले आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, यानी 25 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुने 5 आएगा। अब 2 गो, यानी 2 गो अगर आता है जोड़ा जिसका लग जाता है, उसके बदला में एगो हम लोग बाहर यानी रूट को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया।
तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। यानी ये हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। यानी अगर आपके पास P दे दे, अगर B दे दे और बोले कि आपसे बोले कि क्या निकालना है, H निकालना है, तो इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसको हम लोग इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट H बराबर लिखेंगे √P² प्लस B², P का मान रख देंगे, B का मान रख देंगे और सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपके पास एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए ये टाइप 1 हो गया, टाइप 2 में हम लोग क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपसे बोला जाए कि मान लीजिए कि यहाँ पे H का मान 6 है, P का मान मान लीजिए 4 है, तो B का मान निकालिए। किसका मान निकालना है, B का मान निकालना है, ठीक है। तो B का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे मान लीजिए B निकालना के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करना होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला B बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट यानी H² में से P² को घटा देना है। यहाँ पे देखिए H को निकालने के लिए दोनों को जोड़ा गया है, यानी जो भी हमारे पास दो को बच गया यानी P और B बच गया, उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए। लेकिन जब भी याद रखिए कि P को निकालना होगा चाहे B को निकालना होगा, तो H यानी P को निकालना होगा तो H² में से B² घटाएंगे, अगर P को निकालना होगा तो H² माइनस P² होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग आते हैं H², H का मान कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से हमारे पास घटाएंगे कितना, 36 में से 16 हमारे पास घटेगा तो ये आ जाएगा 20, अंडर रूट 20। और 20 को बाहर निकालना है, तो 20 को बाहर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 20 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 10 2 से जाएगा 5, ये हमारे पास 5 एकम 5 यानी 2 गुने 2 गुने 5 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जोड़ा लगा लेना है। जोड़ा लगा लीजिए 2 का, तो 2 बाहर निकल गया, अब क्या बच गया, यानी 2 बाहर निकल गया तो बच गया क्या, यानी 5 बच गया। तो ये हमारे पास 2√5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2√5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। 3 नंबर तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लीजिए। यानी 3 नंबर यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए कि H दे दे, H मान लीजिए 5 दे दे, H कितना दे दे 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आपको मान लीजिए B दे दे 3 और P बोले निकालने के लिए आप P निकालिए, ठीक है। तो उस केस में कैसे आपको निकालना है, यानी P बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है अंडर रूट यानी रूट अंडर H² माइनस B²। जो दिया है उसी का क्या करेंगे हम लोग, उसी का मान लीजिए कि यूज करेंगे यहाँ पे H² माइनस B², ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास है P बराबर अंडर रूट H² माइनस B² है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि H² H का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस B का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कि 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9। यहाँ पे हो जाएगा 25 में से 9 घटेगा, तो 25 में से 9 घटता है तो कितना आता है 16 आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 और 16 का जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। यानी बोल देगा कि मान लीजिए कोई 2 को दे देगा, जैसे H दे देगा P दे देगा, बोल देगा B निकालने के लिए, या आपको P और B दे देगा, बोल देगा H निकालने के लिए, या आपको बोल देगा कि मान लीजिए कि क्या कि H दे दे और B दे दे P निकालने के लिए। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसी 3 को फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यही 3 को फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया होगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, एक बार और वीडियो को देखिए। देखने के बाद क्या कीजिए, आप कॉपी ले लीजिए, कलम लेके उसको साथ में रिवीजन कीजिए, तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय आ गया। अब देखिए इसी पे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे आपको पूछ सकता है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। आज की क्लास सिर्फ बेसिक रहेगा, बेसिक आपको समझ में आ जाएगा तो 8.1 समझिए कि धूरा जैसे उड़ ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बेसिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज देखिए यहाँ पे तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि
क्वेश्चन किस टाइप पे पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन किस टाइप पे मिलेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। कहता है साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कोस थीटा तथा टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जो यहाँ पे समझना है कि जो हमारे पास दिया है, क्या जो दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास साइन थीटा, क्या दिया है साइन थीटा, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो साइन थीटा बराबर आपके पास दे दिया है 4/5 दिया है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है तो इसका साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, आपको याद होना चाहिए P/B, ठीक है। अब देखो साइन थीटा यानी फर्स्ट वाला होता है तो P/H हो जाएगा। तो इससे हम लोग को दो चीज मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यानी P का मान सामने सामने हमको देखना है। इसके सामने P के सामने कौन है 4 है तो P का मान हो जाएगा 4, H के सामने कौन है 5 है तो H का मान कितना पता चल जाएगा 5 पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास P और H का पता चल गया मान, ठीक है। अब हमको इसमें क्या हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मान लीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमको तीनों का मान पता होना चाहिए P/B/H, ठीक है। तो किसकी कमी है, यहाँ पे P का मान पता चल गया, B का मान H का मान पता चल गया, तो B की कमी है तो B हम लोग क्या करेंगे अपने से निकालेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको B निकालना है, अगर आपको B निकालना है तो B बराबर हम आप लोगों को सूत्र बताए हैं कि √H² - P² का फॉर्मूला लगाएंगे। इस पे क्या करेंगे कि H का मान रखेंगे, H का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 4 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16, अगर 25 में से 16 हम लोग हटाते हैं तो ये आता है √9, √9 का मतलब होता है 3, यानी B का मान कितना पता चल गया 3 पता चल गया। अब देखिए हमारे पास अब 1 सेकेंड में हम लोग आंसर दे सकते हैं HBP, यानी यही पाइथागोरस से मान लीजिए कि तीनों निकालने की देरी है। हमसे क्या पूछा है कोस थीटा पूछा है, क्या पूछा है कोस थीटा और टेन थीटा पूछा है। तो यहाँ पे कोस थीटा पूछा है तो कोस थीटा के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है। तो B/H लिखेंगे, B का मान है 3, H का मान कितना है 5 है, तो 3/5 आंसर हो जाएगा। अब उसमें एक लाइन में आंसर देना है इस प्रकार के क्वेश्चन का। और यहाँ पे टेन थीटा पूछा है तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, यानी P का मान कितना P/B होता है। तो P का मान कितना है, P का मान है हमारे पास 4 है और B का मान कितना है 3 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन को बनाना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है कि जो मान लीजिए दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला आपको यूज करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए साइन थीटा है तो P/H होगा, P का मान उसके जस्ट सामने वाला देखना है, बट्टा में अगर लिखा है तो सामने, अगर P के सामने 4 है तो P का मान 4 हो जाएगा, H के सामने 5 है तो H का मान 5 हो जाएगा। B हमको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, B बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √H² - P²। उसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे सभी को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप नंबर 1 क्वेश्चन हो गया कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो हम लोग सीधे अब एक्सरसाइज में जाते हैं, यानी प्रश्नावली जब बनाएंगे तो उसमें आपको और बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मान लीजिए बेसिक आज हो गया तो इसको आप लोग अगर मान लीजिए एक बार में जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार और इस वीडियो को देखें और क्या करें इस वीडियो को देख के नोट्स अपने से बनाए, ठीक है। समय अब ज़्यादा बच नहीं गया है। अब मान लीजिए कि 1-2 दिन में, मान लीजिए 2 दिन में ये चैप्टर हम फाइनल करा देंगे, ठीक है। तो आज मान लीजिए सिर्फ बेसिक दे दिए हैं, उसके बाद मान लीजिए कि कल से हम लोग ज़्यादा मान लीजिए 8.1 खत्म करके 8.2 का मान लीजिए जो बेसिक है उसको क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार मान लीजिए 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाए। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर समझिए कि आपको अगर अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, बोर्ड में यानी मैथ में, तो इसलिए इस चैप्टर को आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ठीक है। तो मेहनत से क्या करना है, घबराना नहीं है कि मेहनत लगेगा तो उससे मतलब नहीं है, छोड़ के नहीं जाना है।
हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखना। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आता है तो वह क्या कीजिए कि इसको कमेंट कीजिए कि ये हमको नहीं समझ में आया, फिर से इसको समझाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग क्लियर कीजिए। अब समझ में, तो ये हमारे पास बेसिक का हो गया। कल से हम लोग क्या करते हैं कि कल से मान लीजिए कि जो भी इसके बाद वीडियो आएगा उसमें मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन को और बेहतर तरीका से समझेंगे। 8.1 को समझेंगे, 8.1 को समझने के बाद 8.2 ऐसे करके हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। चलिए।